बात उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे। इस मर्डर केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों ने 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी। ये एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। 21 फरवरी को सभी शूटर्स उमेश पाल के घर की गली के बाहर भी पहुंच गए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस की जीप वहां पर हूटर बजाती हुई आ गई और वारदात को ये जो अपराधी हैं अंजाम नहीं दे पाए। जो सीसीटीवी फुटेज में सफेद कार दिख रही है उसी में तमाम शूटर्स मौजूद थे। हालांकि 3 दिन बाद 24 फरवरी को उसी जगह पर उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, लेकिन 21 फरवरी को भी ये शूटर्स उमेश पाल की हत्या करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई थी और उसके बाद ये इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाए। दूसरी तस्वीर आप देखिए 24 फरवरी की, 3 दिन बाद प्लानिंग वही थी, मौका इनको मिल गया और इन्होंने उमेश पाल की हत्या कर दी। प्लान ए, तारीख 21 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। ये तस्वीरें आपको दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आपने उमेश पाल शूट आउट की तस्वीरें देखी होंगी तो आपको ये लोकेशन अच्छी तरह याद होगी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 21 फरवरी की है, जिसमें उमेश पाल की गाड़ी दिख रही है और पुलिस वाले दिख रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अतीक के शूटर्स ने 21 फरवरी को ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने का प्लान बना रखा था। शूटर्स भी तैनात हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की गाड़ी आ गई, जिससे बना बनाया काम बिगड़ गया और नतीजा ये हुआ कि प्लान ए फेल हो गया। प्लान बी, तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। अब आप 24 फरवरी की तस्वीरें देखिए, लोकेशन भी बिल्कुल वही है। उमेश पाल की गाड़ी जैसे ही आकर रुकती है, अतीक के बेटे असद और उसके शूटर्स उमेश पाल पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। असद और उसकी शूटर्स टीम की प्लानिंग ऐसी थी कि उमेश पाल को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और आखिरकार शूटर्स अपने प्लान बी में कामयाब हो गए। नतीजा ये हुआ कि शूटर्स का प्लान बी सक्सेस हो गया, यानी प्लान ए प्लस प्लान बी इक्वल टू उमेश पाल का मर्डर। और प्रयागराज से संवाददाता राजूराज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजूराज, इस पूरे मामले पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजूराज, ये वीडियो अब सामने आ गया है कि 21 तारीख को ये शूटर्स पहुंचे थे और फिर 23 को इनको सफलता मिल गई। 21 को ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस की गाड़ी आ गई। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बता दूं कि ये जो आज का जो सीसीटीवी सामने आया है उमेश पाल हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि किस तरीके से प्लान ए तैयार किया गया था, जिसमें 21 तारीख को शाम 5:30 बजे के करीब इन्होंने रेकी की थी और जो जानकारी भी आई कि नफीस नाम का एक शूटर था जो लगातार उमेश पाल पर नज़र बनाए हुआ था, उसका रेकी कर रहा था। और उसके बाद जैसे ही उमेश पाल अपने गाड़ी से आते हैं और ठीक पीछे से क्रेटा गाड़ी में जो शूटर्स पहुँचते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है और जिस हत्याकांड को अंजाम देना चाहते थे 21 तारीख को नहीं दे पाए। फिर वो 24 तारीख को यानी 3 दिनों के बाद फिर उसी तरीके से रेकी करते हुए पहुंचते हैं और मौका मिलता है और उसमें तमाम शूटर जो तस्वीरें सामने है जो पूरे देश को विचलित कर दिया, उस मामले में सबूत है। और उसी मामले में बिल्कुल मैं आऊंगी राजूराज आपके पास। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमें बतानी है आपको। अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ हुई है और आरोपी वकील हनीफ के घर से हथियार बरामद हुआ है। घर से 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। अतीक ने हनीफ को ये पिस्टल दी थी, सौलत हनीफ को घर लेकर गई थी पुलिस ने पिस्टल कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ के घर से 3 फोन भी बरामद हुए। एक बार फिर से मैं राजूराज आपका रुख करना चाहूंगी। अब हनीफ सौलत के घर से ये बंदूक और कारतूस बरामद हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर ये हनीफ सौलत भी अतीक अहमद के गैंग का एक अहम हिस्सा था। और हो सकता है कि अब पूछताछ जब आगे बढ़े तो उमेश पाल हत्याकांड में ये एक अहम कड़ी साबित हो पुलिस के लिए। बिल्कुल सोमनाथ, सौलत हनीफ की जो रिमांड मिली थी वो 12 घंटे की मिली, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक।
और 3 सेशन के दौरान हनीफ से पूछताछ हुई। इस बीच हनीफ को उनके घर ले जाया गया, जहां से वो मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिस पर यह आरोप लग रहा था कि हनीफ ने ही उमेश का फोटो भेजा था, जो फोटो वायरल भी हुआ था कि कैसे उमेश का फोटो भेजा गया। जो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था उसमें भी हनीफ का चैट है। तो तमाम चैट भी पुलिस को उसी तमाम सबूतों को रिलेट करने के लिए आज पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था और 3 सेशन के दौरान हनीफ से पूछताछ चल रही है और अब से आधे घंटे के बाद उनकी पूछताछ खत्म होगी। और एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि धूमनगंज थाने की तस्वीर है और यहां से हनीफ को पहले कॉलमिन अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर हनीफ का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद 6 बजे के करीब उसे नैनी जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि 12 घंटे की रिमांड मिली थी। इस दौरान तमाम सवालों के जवाब पूछे गए। उसके घर ले जाएगा, जहां से फोन बरामद हुआ और सूत्र बताते हैं कि 9mm की पिस्टल भी बरामद हुई और तमाम चीजें, जो तस्वीरें सामने जो पुलिस के हाथ में बैग देखने को मिला, उस व्हाइट कलर के बैग में तमाम एविडेंस मिले। तो ये एविडेंस काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में हनीफ पर 120 के तहत इसमें केस दर्ज किया था और वो भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें आपको कि माफिया डॉन अतीक अहमद मारा गया है, मगर उसकी अवैध संपत्ति और काला साम्राज्य अभी भी बड़ा राज बना हुआ है, जिससे पर्दा उठाना बेहद जरूरी है। अतीक के वकील सौलत हनीफ से इस मामले में आज लंबी पूछताछ की गई, जैसा कि रिपोर्टर जी न्यूज के राजू राज जानकारी दे रहे थे। पुलिस को उमेश पाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे सौलत हनीफ की 12 घंटे की रिमांड मिली है और इस दौरान सौलत से अतीक अहमद के अवैध कारोबार पर भी पूछताछ हुई और तमाम सबूत जुटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। शाइस्ता परवीन के भाई और अतीक अहमद के साले जकी अहमद का बैंक स्टेटमेंट अब सामने आया है, जिससे अतीक अहमद के करीबियों के बैंक ट्रांजैक्शंस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक अकाउंट में 2 दिन के अंतर पर लाखों रुपए जमा हुए हैं। ये बैंक स्टेटमेंट आने के बाद अतीक के परिवार वालों के बैंक डिटेल्स को लेकर पुलिस और ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। और आपको इस मामले पर एक और डिटेल हम बता दें। अतीक के अवैध अकाउंट पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक के साले जकी अहमद का बैंक स्टेटमेंट सामने आया है, जैसा कि मैंने आपको अभी जानकारी भी दी थी। बैंक स्टेटमेंट में अतीक के करीबियों के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके डिटेल्स मौजूद हैं। अतीक के परिवार की बैंक डिटेल पर पुलिस और ईडी की जांच अब आगे बढ़ गई है।